वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट आया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 124 सीट है ना। इसके लिए सेल एक आपका महारत्न सेंट्रल पीएसयू है, ठीक है, जहाँ पर E1 ग्रेड में आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी है उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो क्या है, केमिकल के लिए टोटल 5 सीट है और सिविल के लिए टोटल 14 सीट है और कंप्यूटर के लिए 4, इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे ज्यादा सीट है, ठीक है, टोटल 44 सीट है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपका 7 सीट है और मैकेनिकल के लिए आपका 30 है और मेटलर्जी के लिए 20 है। तो ज्यादा के ज्यादा सीट देखेंगे तो क्या है, हमारा मदर ट्रेड के लिए है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो 124 सीट है उसी का ब्रेकअप है, ठीक है। ब्रेकअप मतलब कैटेगरी वाइज कितना सीट है, ये तो टोटल डिसिप्लिन वाइज सीट हो गया। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज सीट का भी ब्रेकअप दिया गया है। तो क्या है, अनरिजर्व के लिए मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल आपका 35 वैकेंसी है और ओबीसी एनसीएल के लिए 31 है, एससी के लिए 22 है और एसटी के लिए आपका 18 है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 18 है। ईडब्ल्यूएस अभी बहुत मतलब मार्केट में बहुत चल रहा है, कुछ कुछ एग्जाम में तो वो आपका एससी के उस एससी का भी नीचे कट ऑफ चला जा रहा है। तो जिन लोग आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जो लोग एलिजिबल है, ठीक है, वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को प्लीज बनाइए, ठीक है। बहुत सारा फायदा अभी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो अपर एज लिमिट है मतलब 28 ईयर से आपका नीचे होना चाहिए एज, ठीक है, तब आप एलिजिबल है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 5 दिसंबर 1997 का बाद होना चाहिए, ठीक है। पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो जो लोग आपका कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, तो क्या है, जैसे एससी एसटी के लिए हमारा जो रूल्स है 5 साल का, एससी एसटी लोगों को आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलेगा, ठीक है। जो फिजिकली मुझे जो वीकर सेक्शन है मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उसके लिए 3 साल, अगर वो जनरल है, ठीक है। और अगर वो एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं 15 या 13 ईयर्स का उसका एज रिलैक्सेशन मिलता है। और जो सेल का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है मतलब जो सेल का आपका सेल में काम करता है, ठीक है, उसी का अगर अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन है डिग्री चाहिए, ठीक है। डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स। अगर आपके पास 65% मार्क्स के साथ आपका डिग्री है तो आप एलिजिबल है। कौन कौन सा डिग्री के कौन कौन सा मतलब किसके किसके लिए वैकेंसी है, जैसे हम लोगों ने वो टेबल में बात किया, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड मेटलर्जी के लिए। और यहाँ पर जो मतलब देखिए एलिजिबल ब्रांच मतलब केमिकल के लिए कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, ठीक है। मेनली केमिकल इंजीनियरिंग का लोग ही एलिजिबल है, लेकिन उसी का जो ब्रांच मतलब उसी का रिलेटेड कुछ ब्रांच रहता है ना, वो भी आपका जो उसी के पास उसी का अगर आपका बी बीटेक है तब भी आप एलिजिबल है। जैसे केमिकल के लिए अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में बी बीटेक है तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। और केमिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास बी बीटेक है तब भी आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बी बीटेक है विद 60% मार्क्स, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल है ना। ऐसे बहुत सारा है। जैसे सिविल का कोई आपका मदर मतलब ट्रेड छोड़ के उसकी का रिलेटेड कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, तो वो लोग सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में बी बीटेक है उसके लिए उसी कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। ऐसे इसका पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। जैसे मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर है, ये आपका पूरा मतलब मदर हो गया। उसके बाद इसका जो रिलेटेड ब्रांच है जैसे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ठीक है, प्रोडक्शन, उसके बाद आपका थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये लोग भी आपका ये मैकेनिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और मेटलर्जी के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए जो लोग बी बीटेक किया करके रखा है वो लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, जो लोग आपका एससी एसटी से और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन लोग जैसे जनरल के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, बी बीटेक में 65% मार्क्स चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अगर आपके पास 55% मार्क्स है, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर सीबीडी टेस्ट होगा, ऑनलाइन में आपका सीबीडी टेस्ट होगा। ये टेंटेटिव इन लोगों ने डेट भी बोल दिया गया है। अब अगर ये जो टेंटेटिव डेट यहाँ पर जनवरी 2026 या फरवरी में होगा, ठीक है, फिर जनवरी और फरवरी 2026 में होने का कंडक्ट करने का चांस है, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर एग्जाम सेंटर देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया लगभग है। जैसे यहाँ पर बेंगलोर है, ठीक है, भिलाई है, ठीक है, और भोपाल है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, दुर्गापुर है, आपका कोलकाता भी है, ठीक है, पटना भी है, मतलब पूरा ऑल इंडिया आपका प्रयागराज है, रांची है, भदोदरा है, ठीक है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको लगभग क्या बोलेंगे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन टोटल 200 मार्क्स का होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, डोमेन नॉलेज रहेगा। डोमेन नॉलेज 100 मार्क्स का मतलब जैसे 200 टोटल 200 मार्क्स रहेगा ना, उसमें 100 मार्क्स रहेगा डोमेन नॉलेज से। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करके रखे तो आपका सिविल से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके रखे तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये वाला फर्स्ट जो आपका पार्ट है वहाँ पर टोटल 40 मिनट्स टाइम रहेगा, टोटल 100 मार्क्स रहेगा। और सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, सेकंड पार्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में भी टोटल 100 मार्क्स है। तो क्या होगा, आपका डोमेन से 100 क्वेश्चन रहेगा और एप्टीट्यूड से 100 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन डोमेन के लिए आपका 40 मिनट्स रहेगा और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए 8 मिनट्स रहेगा, ठीक है। तो ये डोमेन नॉलेज मतलब पूरा आपने जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के रखा है, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके रखा है पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये 100 मार्क्स देने को मिलेगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या रहेगा उसका थोड़ा ब्रेकअप यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। तो क्या करो, एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है, मेनली आपको मैथ रहेगा, ठीक है। और क्या है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, आपका जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, वो वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग 200 मार्क्स ऑनलाइन सीबीटी के बाद
आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जो लोग क्वालिफाई करेगा, मतलब क्या जो लोग आपका ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करेगा, मेरी क्वालिफाई की कौन सा रेशियो में बुलाएगा, यहाँ पर 1:3, मतलब आफ्टर सीबीटी, ठीक है, यहाँ पर जो सीबीटी में जो आपका स्कोर होगा उसी के हिसाब से 1:3 रेशियो में आपका कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, हमारा रिटन टेस्ट हो गया, ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या 1:3 आपका रेशियो में कैंडिडेट को बुलाएगा, ठीक है, फॉर ग्रुप डिस्कशन और आपका इंटरव्यू, मतलब एक पोस्ट के लिए आपको 3 कैंडिडेट को वो लोग ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, है ना। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर जो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सीबीटी में जितना भी मार्क्स आप लोगों को मिला था, ठीक है, उसका 75%, ठीक है, और आपका 75% वेटेज रहेगा। और नेक्स्ट है जीडी, जीडी में आपको जितना मार्क्स मिला है उसका 10% वेटेज रहेगा, और आपका इंटरव्यू में जितना मार्क्स मिला है उसका 15% टोटल वेटेज रहेगा, ठीक है, टोटल 100% हो गया। इसी 100% से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन, सॉरी सैलरी, सैलरी क्या है, देखिए फर्स्ट जब मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट का नाम है टेक्निकल, ठीक है, आपको बेसिक पे ऑफर किया जाएगा 50,000। तो 50,000 अगर आपका बेसिक पे होगा, ठीक है, पहला साल, एक साल के लिए, ठीक है, आप जब ट्रेनिंग में रहेंगे तो ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका आपका बेसिक पे होगा 50,000। तो आपका 50,000 बेसिक मतलब क्या, आपको लगभग 95,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। और एक साल के बाद आपका एज ए असिस्टेंट मैनेजर आपको डेजिग्नेट किया जाएगा, एज ए असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड में, जिसका पे स्केल मतलब बेसिक पे है आपका कितना 60 आपका 1000। तो इसी टाइम आपका वो जो एक साल के बाद आपको लगभग सैलरी मिलेगा 1,10,000 रुपया लगभग, ठीक है, इन हैंड। यहाँ पर सीटीसी भी इंडिकेट किया गया है, क्या 16 to 17 lakhs पर एनम E1 ग्रेड में आप लोगों को आफ्टर ट्रेनिंग आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी क्या है, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको 1050 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी है। और जो लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उन लोगों का एप्लीकेशन फी है 300 ओनली। नेक्स्ट क्या, यहाँ पर एप्लीकेशन फी बहुत ही मतलब थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए इतना कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है इसी का, तो यहाँ पर 15 नवंबर से आपका ये मतलब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, और आपका क्लोजिंग डेट है, मतलब लास्ट डेट है आपका 5 दिसंबर। तो ये बहुत एक अच्छा खासा वैकेंसी है जिन लोगों के पास बी बीटेक है, ठीक है। सैलरी के बारे में तो मतलब बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सैलरी है यहाँ पर, है ना, क्योंकि महारत्न पीएसयू है तो इसमें ऐसा ही सैलरी मिलता है। तो जिन लोगों के पास बी बीटेक है उन लोगों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। जो लोग ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, ईडब्ल्यूएस जितना जल्दी हो सके अब लोग सर्टिफिकेट बनाइए, ठीक है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा आपका अगर गवर्नमेंट का जॉब का नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, राट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इसी का अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू।